एक गांव में एक गोकुल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी थी। गांव में काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए उसके खेत सूखे पड़ गए थे और कोई भी फसल नहीं हो रही थी। गोकुल के घर के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो कर्ज लेने के लिए गांव के ज़मींदार के पास चला जाता है। वहां पर जाकर ज़मींदार से कर्ज मांगता है तो ज़मींदार कहता है कि गोकुल, तुम मेरे से कर्ज मांग मांग के कब तक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तुम ऐसा करो, मुझको ये अपनी ज़मीन बेच दो और वहाँ शहर जाकर कोई और काम कर लो। गोकुल बेचारा मजबूर था, इसलिए उसने अपनी ज़मीन बेच दी और शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहने लगा। शहर में जाकर गोकुल एक रिक्शा खरीद लेता है। रिक्शा से ही अपने घर का गुजारा करता था। गोकुल भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो भगवान शिव के मंदिर हर रोज जाता था। वहां पर जाकर भगवान शिव को अपने दिल की सारी बात बताता था। लेकिन गोकुल शहर में आकर भी अच्छे से खुश नहीं था, क्योंकि उसको एक दिन सवारी मिलती, एक दिन नहीं मिलती। वो बस इसी बात से परेशान था। एक दिन तो हद ही होगी, गोकुल को कोई भी सवारी नहीं मिली। गोकुल सोचता है कि आज घर में राशन भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगा, मेरी बीबी भी भूखी होगी। तभी गोकुल घर पे आ ही रहा था कि रास्ते में भगवान शिव का मंदिर दिखता है। गोकुल भगवान शिव के मंदिर में जाता है और उनको जाकर प्रणाम करता है। उनको जाते हुए अपनी सारी बात दिल की बताता है कि हे प्रभु, मेरे पे कृपा करो, आज घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर गोकुल मंदिर से बाहर आता है। तभी उसको एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। गोकुल उस बुजुर्ग आदमी को कहता है कि बाबा, आप कहाँ पर जाना चाहते हो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तभी वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी गोकुल कहता है, हाँ क्यों नहीं बाबा, आज मेरे पास कोई भी सवारी नहीं आई, इसीलिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ये बात सुनकर गोकुल को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस बुजुर्ग की हालत देखकर कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा। गोकुल उसको अपने रिक्शे में बिठाकर उसके घर के नज़दीक छोड़ देता है और वापस अपने घर में आ जाता है। जब वापस अपने घर में आता है तो उसकी पत्नी उससे पैसे मांगती है। कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं राशन लेकर आती हूँ। तभी गोकुल उसे सारी बात बताता है कि आज उसके पास पैसे नहीं है। तभी उसके घर के दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वही बुजुर्ग आदमी वहाँ पर खड़ा होता है। बुजुर्ग आदमी के पास एक रोटी का डिब्बा था। गोकुल उस बुजुर्ग आदमी को कहता है कि बाबा जी, आप यहाँ कैसे। तभी वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा, आज तुमने बताया था कि आज तुम्हारे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। गोकुल के लाख मना करने के बावजूद भी वो बुजुर्ग आदमी उनको खाना देकर वहाँ से चला जाता है। गोकुल और उसकी पत्नी खाना खाते हैं और बुजुर्ग की तारीफ करते हैं। अगले दिन गोकुल अपना रिक्शा लिए फिर बाजार में चला जाता है। गोकुल को एक सवारी मिलती है। तभी वो सवारी बिठाते हुए देखता है कि वही बुजुर्ग आदमी एक सड़क के किनारे खड़ा होता है। गोकुल अपनी सवारी छोड़ उस बुजुर्ग के पास चला जाता है और उन्हें बिठाकर अपने रिक्शे में कहता है कि बाबा जी बोलिए, आज आप कहाँ जाना चाहते हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी फिर से कहता है कि बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं है। गोकुल कहता है कोई बात नहीं बाबा जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में जा रहे थे तभी गोकुल बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आप कहाँ पर रहते हो, आप कौन हो और आप उस रात वो खाना कहाँ से लाए। गोकुल ये सवाल उस बुजुर्ग आदमी से करने लगता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी बिल्कुल चुपचाप रिक्शे पर बैठा रहता है। तभी गोकुल अपना रिक्शा वहीं पर रोक देता है और उस बुजुर्ग से फिर से सवाल करने लग जाता है। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, भगवान शिव ही थे और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये बात देखकर गोकुल भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है और उन्हें कहता है कि बाबा जी, आप शिव, मेरे शिव थे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। तभी भगवान शिव कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे पास उस दिन कुछ भी नहीं था, तुमने फिर भी मेरी मदद की, तुम एक सच्चे भक्त हो, इसीलिए मैं तुमको आज वरदान देता हूँ कि तुमको कभी भी संसारिक चीज़ों के पीछे भटकना नहीं पड़ेगा और तुमको एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। ये भगवान शिव कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब गोकुल घर जाता है तो वो देखता है कि उसका छोटा सा घर एक महल बन जाता है
और उसके घर में सोने चांदी के बर्तन भरे पड़े होते हैं। गोकुल अपने घर में एक शिव मंदिर भी बनवाता है और अपनी पत्नी के साथ हमेशा शिव की आराधना में लीन हो जाता है। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।